सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान में नया किला स्थित पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आवास पे, जहां पर सपा के कद्दावर नेता अबू आज़मी के आने की बातें हो रही हैं। काफ़ी देर से यहां पर लोगों का इंतज़ार का सिलसिला जारी है। आने की उम्मीद लगा करके बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं। क्या कुछ उनके आने पर यहाँ गुल खिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसी क्रम में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो माहौल अभी बना हुआ है, लगातार लोगों के आने का सिलसिला, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब से मिलने का जो सिलसिला लगातार जारी है, क्या कुछ गुल खिलाएगा? क्या ये किसी राजनीतिक उठापटक का संकेत है या फिर महज एक चुनावी स्टंट बन करके ये सामने आता दिख रहा है और इसी तरह से ये एक दिन समापन के दौर में भी गुजर जाएगा, या फिर किसी नई पार्टी या फिर नए समीकरण की शुरुआत होगी? इसी क्रम में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दानिश खान मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। थैंक यू। क्या मामला है आज? सपा के लोग भी अब आने लगे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अबू आज़मी साहब जो हैं वो तो बड़े फिगर है ही हैं और हमको लगता है कि इस परिवार से पुराना उनका संबंध भी रहा, वो भी है। दूसरी बात है कि एमपी साहब मरहूम का जो मामला थे मुंबई में बहुत अच्छे हैं, अपने लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त, हम इस चीज़ को जानते हैं जी। और अभी चूँकि पूर्वांचल में भी इस फैमिली का बहुत प्रभाव है, तो चुनाव की भी नज़र से भी देखा जा सकता है। क्योंकि आजकल के पॉलिटिकल लीडर तो अपने आते नहीं हैं जी, तो अपने जो क्लोज हैं, जो वफादार हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं। क्या मान के चला जाए कि उसामा शहाब एक नई शख्सियत के रूप में उभर रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार ही नहीं पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में भी सामने आ सकते हैं? नहीं, वो तो मतलब स्टार प्रचारक हैं, उनका लोग मान लिया है और इनसे बस यही है कि बस आप जो बोलिए कीजिए, लेकिन आज़ाद रहिए। किसी संगठन और किसी दल के लिए नहीं आप हैं। अब आप अपने लोगों के लिए हैं, अपने पिता के चाहने वाले लोगों के लिए, उनको संगठित करके अपनी ताकत बना के आप जिसको ताकत दीजिएगा हम उसके साथ हैं। हम ही नहीं पूछने जा रहे हैं कि आप किसको देने वाले हैं, लेकिन आज़ाद रहिए और आपका अपना मामला हो, आपके पीछे आपका लोग है। तेजस्वी यादव लगातार इधर उधर शादियों में और तरह तरह के समारोह में देखे जा रहे हैं और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इतने करीबी होने के बावजूद भी, जबकि सियासत अगर देखा जाए तो आरजेडी में दो ही लोगों के नाम ये रहा है, एक लालू प्रसाद यादव तो दूसरे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसके बावजूद भी वो आने के इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या मामला है? तेजस्वी को इतना महत्व भी नहीं देना चाहिए, उनका कुछ अपना है भी नहीं राजनीति में और हम लोग एमपी साहब से जोड़ के उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, समझ रहे नहीं? इसलिए अब उनको नोटिस भी नहीं लेना चाहिए, नोटिस ले के महत्व बढ़ा रहे हैं और उसामा साहब उनसे ज़्यादा परसेंटेज के मालिक हैं। ये बात उनको समझ में आएगा जब, मतलब आज उनको लग रहा है कि मेरे दल का नेता उसामा, मैं उसके दरवाजे पे क्यों जाऊं? यकीन मानिए पूरी फैमिली अगर गाड़ी में बैठ के इसी उसामा को नहीं लेके गया कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद से आगे जाना चाहता हूँ, ये भी प्रूफ होने वाला है। बस उसामा बाबू अपने आप को समझें और पहचानें और अपने लोगों की इमोशंस के साथ जुड़ें, समझ रहे हैं? क्योंकि इनके इमोशंस के साथ इनके लोग हैं भरपूर और हर ताकत से, और इन्हीं के लोग उनको भी मदद किए थे। आज भले उनको लग रहा हो कि मेरे पास सारे सिस्टम है, तो 90 में कुछ नहीं था उनके पास। इन्हीं के लोगों ने अपना चीज़ संपत्ति और दौलत बेच के इनके लोगों को एमएलए बनाया था, समझ रहे हैं? उसने भले इस वर्ग को हाशिए पे डाल दिया और अपने लोगों को उठा लिए, वो अलग मैटर है, लेकिन आज भी इतना हमारे लोगों के पास धन दौलत है कि अपनी राजनीति भी जिंदा कर सकता है। बस डिसीजन की ज़रूरत है। कुछ लोगों का, सूत्रों का ये भी कहना है कि चूंकि हिना मैडम अभी इद्दत के पीरियड में हैं, इस वजह से भी डिसीज़न में देर आ रही है। वैसे उसामा शहाब ने अपना मन बना लिया है कि उनको क्या करना है। हमको लगता है कि उसामा बाबू भी चाहते हैं कुछ क्रिएट करना, लेकिन चूँकि हिना साहब मैम का जो अभी इद्दत का मामला है वो भी डिले है और उधर से अब क्या है कि सियासत भी जो हम लोग के समाज में, हर समाज में हमेशा से रहता, जो कौम को गुमराह करने वाले, उन लोग भी अपनी पॉलिटिक्स मतलब उस गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जज्बाती लोग, जो उनकी कम्युनिटीज़ का जो डिमांड है उसको इग्नोर करके उसको निजी स्वार्थ में लोगों के जोड़ने की उन लोग कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो लोगों को दल से मतलब नहीं है, अपने लोगों से जिनको मतलब है, वैसे तमाम लोग जो है इस फैमिली के साथ हैं। तो क्या लगता है आपको कि उसामा शहाब का एक डिसीज़न पूरे बिहार के राजनीति से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में उथल पुथल मचा सकता है? बिहार की राजनीति में तो जो आज के डेट में सिरमौर बने, उनका तो भविष्य पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। और देश में जो जहाँ भी साहब से और जो सिंपैथी रखने वाले लोग उस इलाके में, उस जगह पे ज़रूर इनके जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा।
अगर यूपी में सरकार पूर्वांचल में अगर अखिलेश की बन रही है तो रातों रात मायावती की भी बन सकती है। ये ओसामा साहब का स्ट्रेंथ आज के डेट में। तो अभी क्या माना जाए कि अबू आज़मी साहब का जो आना है वो इसी दिशा में एक कदम है क्या कि यूपी में इनको स्टार प्रचारक के रूप में यूज़ किया जाए? वो चीज़ है, लेकिन अबू आज़मी साहब तो मतलब है उस लेवल के आदमी भी हैं जो अपने लोगों के साथ सिंपैथी रखते हैं, हमेशा डिबेट में रहते हैं। वो पार्टी है किस हिसाब से अपने नेता को यूज़ करे तो वो अलग मैटर है, लेकिन वो अपने पर्सनल रिलेशन के वजह से भी आ रहे हैं, ये हमको ऐसा लगता है। तो ये थे हमारे साथ दानिश खान जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ओसामा शहाब एक ऐसी शख्सियत हैं, वो थे नहीं और होंगे नहीं। इनका कहना है कि ओसामा शहाब एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो जो चाहेंगे और जिस तरह का अपना फरमान जारी करेंगे, देश के उनके जितने भी चाहने वाले हैं जो सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से अपनी सिंपैथी रखते हैं और उनके एक आवाज़ में आवाज़ मिला करके उनके साथ चलने वाले जो लोग हैं वो ओसामा शहाब के साथ आज भी हैं। इसी क्रम में हमसे बातचीत करने के लिए हथौड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया इनामुल हक सिद्दीकी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है इनामुल आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी बहुत क्या लगता है ये जो राजनीति का जो दौर चला हुआ है, लगातार उथल पुथल हो रहे हैं, सांसद शहाबुद्दीन से रिलेटेड जितने लोग भी हैं वो लगातार आ रहे हैं, क्या कुछ निकल के आएगा सामने? देखिए, अबू आज़मी साहब से जो है हमारे जो साहब थे उनसे बहुत ही घनिष्ठता थी, उनसे जो है बहुत ही अच्छी दोस्ती थी इन लोगों में। वो वो उसामा से वो मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति बनती है वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। आप बहुत नज़दीक रहे हैं इनके परिवार से, आपको क्या लगता है कि किस तरह का डिसीज़न आना है? ये तो मैडम ही बताएगी, मैडम अभी इद्दत में है, लेकिन एक ये इद्दत के बाद जो है बिहार में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, वो आप सब देखेंगे। समय आने दीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। तो क्या कुछ नई पार्टी के गठन की बात होगी या फिर किसी के साथ जाकर के मजबूती से एक अलग मोर्चा बनाने की बात होगी? ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मैडम इद्दत से जब पूरा उनका इद्दत पूरा होगा उसके बाद ही कोई डिसीज़न लिया जाएगा। इसके बारे में मेरे को अभी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैडम को निकलने के बाद ही एक बड़ा भूचाल आएगा। पूरे बिहार में राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। तो ये थे हमारे साथ इनामुल हक सिद्दीकी जिन्होंने ये साफ कहा है कि बस कुछ दिनों का और इंतज़ार करना है। हिना शहाब जैसे ही इद्दत से बाहर आती हैं, एक बहुत बड़ा उठापटक राजनीति में जो चल रहा है उस पर विराम लगेगा और बहुत जल्द बिहार के सियासत में एक अलग बदलाव दिखने को सामने नज़र आएगा। और हमको लगता है कि बिहार ही नहीं, देश के बहुत सारे चुनावी क्षेत्र जो हैं जो सांसद शहाबुद्दीन से रिलेटेड हैं, अभी यूपी में भी चुनाव होना है, शायद इसका असर वहाँ भी देखने को मिले। जैसा कि दानिश खान ने भी कहा है कि यूपी में जो माहौल बन रहे हैं उसमें ओसामा शहाब की एक अहम भूमिका हो सकती है।